आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं बच्चन सिंह सीरीज़। तो यहाँ बच्चन सिंह सीरीज़ में हमने कल नाथ पंथ लगभग पूरा कर लिया था। उसमें एक जो लास्ट पैराग्राफ बचता है जिसमें शुक्ल जी का कथन है वो मोस्ट है, वो मैं आपको बता देती हूँ, तो आप नोट उसको कर लेना, या आप सभी को पता ही होगा। शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं गिना है। वो कहते हैं कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। इतना ही इसमें महत्वपूर्ण था। इसके बाद बच्चन जी में नाथ पंथ पूरा नाथ पंथ का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे जैन जैनेतर काव्य जो आप देख रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से आज का टॉपिक जैन और जैनेतर काव्य। तो यहाँ पर इस पूरे कालखंड में मिलने वाली रचनाओं में जैन काव्य ही ऐसे हैं जो प्रमाणिक है। मोस्ट है ये प्रश्न बहुत बनता है कि ऐसे कौन सा काव्य है जो प्रमाणिक माना जाता है पूरे कालखंड में। तो जैन काव्य ऐसे हैं जिन्हें प्रमाणिक माना जा सकता है। जैन कवियों को राजाश्रय भी मिला था और व्यापारियों का आश्रय भी। जैन लोगों की धार्मिक आस्था अद्वितीय थी। पर जैन काव्य मध्य देश के पश्चिमोत्तर में ही मिलते हैं। वह इलाका जैन धर्मावलंबियों का गढ़ था। समुद्री व्यापार भी उन्हीं के हाथ में था। उनकी यात्राओं के फलस्वरूप जैन काव्य का प्रचार प्रसार हुआ होगा। उनकी अपनी धार्मिक आस्था के कारण जैन भांडागारों में जैन काव्य सुरक्षित रह सके। रामचंद्र शुक्ल के समय तक जैन अपभ्रंश काव्यों में से बहुत कम प्रकाश में आए थे, अतः उन्होंने अपने इतिहास में कुछ ही कवियों का उल्लेख किया है। पर आश्चर्य किया कि उन्होंने न तो उनकी साहित्यिकता के संबंध में कुछ कहा और न भाषा पर ही की टिप्पणी की। हेमचंद के व्याकरण में उद्धृत दोहों के काव्य सौंदर्य के संबंध में उनके जैसे रसवादी आचार्य का चुप रहना अखरता है। यहाँ पर बच्चन जी कह रहे हैं कि हेमचंद के बारे में शुक्ल जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जबकि उनका काव्य सौंदर्य बहुत अच्छा था और एक रसवादी आचार्य थे हेमचंद, उनके बारे में शुक्ल जी ने कुछ भी नहीं कहा। ये बात बहुत अखरती है। संभव है कि जैन काव्य होने के कारण उन्होंने बौद्ध सिद्धों की रचनाओं की तरह इन्हें भी कोरा सांप्रदायिक ग्रंथ मान लिया हो। यहाँ पर कह रहे हैं जो हेमचंद की रचना है व्याकरण ग्रंथ रहा है। कमेंट्स में बताइए कि हेमचंद का व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, जानो तो कि आपकी नॉलेज कितनी है ना। तो यहाँ पर बच्चन जी कह रहे हैं कि हेमचंद जैसे महान व्याकरण जो शास्त्री थे उनका वर्णन तक नहीं किया, उनको भी मात्र क्या करे सांप्रदायिक ग्रंथ ही में गिन लिया। इधर पिशेल, याकोबी, दलाल, हीरालाल जैन, मुनि, जिन विजय आदि ने जैन भांडागारों की सैकड़ों पुस्तक खोज निकाली। उन्हें देखने से पता चलता है कि इन धार्मिक काव्यों में साहित्य उसी प्रकार लिपटा हुआ जैसे बादलों में बिजली। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो तुरंत इसको नोट करिएगा कि धार्मिक काव्यों में साहित्य उसी प्रकार लिपटा हुआ है जैसे बादलों में बिजली। उपर्युक्त कथन किसका है? तो बच्चन जी का है। और किसके संबंध में है? तो जैन काव्य के संबंध में है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकाश की ओर विद्वानों का ध्यान गया है। साहित्य के इतिहास के लिए इसी की उपादेयता है। आगे बढ़ेंगे। जैन काव्य मूलतः धार्मिक है, पर उनमें काव्य तत्व भी है। हेमचंद जैन थे, किंतु उनके व्याकरण में संग्रहित ऐसे बहुत से दोहे हैं जो शुद्ध काव्य की कोटि में आते। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि व्याकरण में संग्रहित ऐसे बहुत से दोहे हैं जो शुद्ध काव्य की कोटि में है। उपर्युक्त कथन हेमचंद के लिए किसने कहा है? तो बच्चन जी ने। किसके लिए कहा है? तो हेमचंद जी के लिए। और अवश्य जैनेतर कवियों द्वारा लिखे गए होंगे। प्राकृतिक पेंगलम में संग्रहित छंदों के बारे में यही सच है। प्राकृतिक पेंगलम किसका ग्रंथ है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक जैन सिद्धांतों का प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही लिखा है। यहाँ पर महत्वपूर्ण है तो नोट करते चलिएगा। अगर उनकी जैनों की यानी कि उनकी किसकी? जैनों की रचनाओं के ऊपर से मोस्ट जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। वे ही शब्द, वे ही भाव, वे ही प्रयोग घूम फिरकर उस युग के सभी साधकों के अनुभव में पाए जाते हैं। तुरंत इसको नोट करिएगा। किंतु जहाँ तक काव्यात्मकता का संबंध है, जैन काव्य सिद्धों और योगियों के काव्यों से भिन्न हो जाता है। सिद्धों में जहाँ तहाँ काव्यात्मक मिलती भी है, योगियों में उसका नितांत अभाव है।
जैन काव्य को काव्य रूप की दृष्टि से कई भागों में बांटा जा सकता है। पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य और रहस्य काव्य तथा अजैन काव्यों को थोड़ा सा वेट करिए, मैं देखती हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कथा काव्य, रास काव्य, अजैन काव्यों को मैं थोड़ा सा उसका लास्ट का 2 लाइन में पढ़ देती हूँ, पिक लेना भूल गई उसका। श्रृंगार और वीर दर्पण दर्पपूर्ण काव्य, गेय काव्य तथा कहानी है। इनके अलावा इस काव्य में गद्य कुछ पुस्तकें मिलती है। बस ये इतना ही था। आगे हमारा स्टार्ट होगा अगला नया पुराण काव्य, जिसमें जो मुझे महत्वपूर्ण लगा वो मैंने आपको बोल दिया, वो ज़रूर नोट कर लीजिए। बेशक इस एग्ज़ाम में नहीं, कहीं और आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण है, ये बात आप मान के चलिए। तो यहाँ पर अब देखेंगे पुराण काव्य। जैन पुराण परंपरा विमल देव सूरी कृत पयुमचर्यु में मिलती है। एक पयुमचर्यु स्वयंभू की भी रचना है और एक पयुमचर्यु किसकी है? विमल देव सूरी की है। अब दोनों में अंतर क्या है वो हम देखेंगे। इसमें रामचंद्र की कथा ली गई है, विमल देव की रचना प्राकृतिक में। ये ध्यान रखना है आपको, मोस्ट है ये यहाँ पर पुराण काव्य में जो मैं आपको बता रही हूँ ये मोस्ट है, तो ध्यान रखिएगा इसको कि एक तो विमल देव सूरी ने पयुमचर्यु लिखा, दूसरा स्वयंभू ने। तो विमल देव की रचना किस में है? पयुमचर्यु प्राकृतिक में। अपभ्रंश में स्वयंभू का पयुमचर्यु है, यानी कि एक है अपभ्रंश में किसका? स्वयंभू का, और प्राकृतिक में है किसका? विमल देव सूरी का। और हरिवंश पुराण पुष्पदंत का महापुराण है, यश कीर्ति का पांडव पुराण और इधु का पद्म पुराण और हरिवंश पुराण उल्लेख है। इन पुराणों में राम कथा काव्य भी है और कृष्ण कथा काव्य भी महत्वपूर्ण है। तो देखते चलिए, आगे देखेंगे हम। स्वयंभू, इनमें स्वयंभू का पयुमचर्यु बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी विषय वस्तु राम कथा है। यह काव्य स्वयंभू पूरा नहीं कर सके, स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। प्रश्न पक्का सामने रखा है कि स्वयंभू के अधूरे ग्रंथ पयुमचर्यु का किसने पूरा किया उसको? तो उनके पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू ने पूरा किया। इसका कुछ अंश राहुल जी की काव्यधारा में प्रकाशित है। पयुमचर्यु रामायण स्वयंभू के ग्रंथों में सर्वोत्तम है। इनकी कुछ अन्य पुस्तकों का भी पता चलता है। ऋठेणवी चर्यु, पंचमी चर्यु, स्वयंभू छंद। अंतिम पुस्तक पूरी छप गई है। स्वयंभू का समय 8वीं शताब्दी है। इसी समय बंगाल बिहार में बौद्ध सिद्ध भी रहे थे। स्वयंभू ने आरंभ में विनम्रता पूर्वक कहा है कि मेरे जैसा को कभी कोई नहीं होगा। मोस्ट है ये लाइन। मैं पिंगल नहीं जानता, भामादंडी को भी नहीं पढ़ा, सूत्रवृत्ति की व्याख्या भी नहीं की कर सकता। यह गोस्वामी तुलसीदास की याद दिलाता है। यानी कि स्वयंभू अपने आप में स्वयं इतने बड़े महान होने के बाद भी वो अपने आप को एकदम से कुकवि यानी कि तुच्छ बताते हैं। तो यहाँ पे बच्चन जी कह रहे हैं कि ये पंक्तियाँ देख के हमें तुलसीदास जी की याद आती है कि तुलसीदास जी ने क्या कहा था? कवित्व विवेक एक नहीं मोरे। तो यहाँ पे जब तुलसीदास जी ने कहा कि कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, पर स्वयं वैसे ही पंडित थे, यानी कि वैसे ही स्वयंभू भी थे पंडित। और तुलसीदास जी अपने आप में महान थे, लेकिन अपने आप को क्या समझते थे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये होना भी चाहिए, आम जिंदगी में भी होना चाहिए। आप स्वयं कितने बड़े महान आदमी बन जाएं, कितना भी धन दौलत कमाएं, लेकिन आपका व्यक्तित्व बिल्कुल सामान्य ही होना चाहिए, ताकि आपके सामने कोई हो तो वो अपने आप को प्राउड फील करे, बल्कि शर्मिंदा ना। तो ऐसा हमारा व्यक्तित्व भी होना चाहिए। तो आगे देखेंगे यहाँ पे तुलसीदास काव्य शास्त्र परंपरा से अभिज्ञ, लेकिन वह सामान्य जन को संबोधित करता है, पंडित जन को नहीं। यानी कि जो स्वयंभू का व्यक्तित्व रहा है वो क्या? सामान्य जन को संबोधित करता है, पंडित जन को नहीं। आगम युक्ति गढ़ने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। गढ़ने शब्द द्वारा वह शास्त्रवाद पर कैसा प्रहार करता। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में। बाकी आप लोग बताइए कमेंट्स में कि आप लोगों को कैसा लग रहा है पढ़ने में। मेरी भाषा, मेरी आवाज़ आपको समझ आ रही है, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे देखेंगे। आगम युक्ति गढ़ने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। किसे? यानी कि जो स्वयंभू हैं उनको। गढ़ने शब्द द्वारा वह शास्त्रवाद पर कैसा प्रहार करता। उसकी भाषा गामेल भाषा सामान्य जन भाषा है। यानी कि एक प्रश्न मेरे हिसाब से यहाँ से आराम से बन सकता है कि गामेल भाषा का क्या अर्थ है।
अगर दिमाग ख़राब करना हो एग्जामिनर को तो आराम से दे देगा, लेकिन हम अगर स्पीड में पढ़ते हुए चले जाएंगे तो इन चीज़ों पर हम ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। तो उसकी भाषा गाम्भीर्य भाषा है। यानी गाम्भीर्य भाषा यदि आ जाए कि किस कवि की भाषा गाम्भीर्य भाषा है, माय गॉड, प्रश्न हम ढूंढते रह जाएंगे सब जगह, पर हम ढूंढ नहीं पाएंगे कि किसकी भाषा थी। तो यहाँ किसका नाम आ रहा है? स्वयंभू का। तो गाम्भीर्य भाषा किसकी भाषा थी? स्वयंभू की। लेकिन भाषा कैसी थी? जन सामान्य भाषा थी। तो इसको महत्वपूर्ण मान के चलिए। गोस्वामी तुलसीदास की मानस की भाषा भी जन भाषा है, लेकिन वे उसमें निगमागम भाषाबद्ध करते हैं। स्वयंभू के राम यथार्थ की धरती पर खड़े हैं तो तुलसी के राम आदर्श की धरती पर। वाह, क्या बात कही है यहाँ पर, ध्यान रखना ये पंक्तियाँ। स्वयंभू के राम यथार्थ की धरती पर खड़े हैं तो तुलसी के राम आदर्श की धरती पर। उपर्युक्त कथन किसका है? तो ये उपर्युक्त कथन बिल्कुल बच्चन जी का है। ये दिमाग में रख लीजिए, नोट भी कर लीजिए। स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह मनुष्य हैं, गुण दोष सहित हैं, उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे को कहा जाता है पता ही है आपको? स्वयंभू को। स्वयंभू असाधारण कवि हैं, उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रसारित मेघ जाल की तरह व्यापक है। महत्वपूर्ण है, अति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तुरंत इसको लिख लीजिए यहाँ से। तो क्या कहा है बच्चन जी ने कि स्वयंभू असाधारण कवि हैं, उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रसारित मेल जाल की तरह व्यापक है। वे काव्य की गहराई समुद्र की गहराई से नापते हैं। महाकाव्य ऋबंधु दशत गहिरू और आकाश में पसरी हुई मेघमाला को देखकर काव्य की व्यापकता याद करते हैं। ऐसी अछूत और सार्थक उपमाएं कवि के अपने व्यापक और गहरे दृष्टिकोण को स्पष्ट करती हैं। समुद्र की तलहटी में पता नहीं कितने अमूल्य रत्न छिपे हैं। बादल की व्याप्ति पता नहीं कितने प्राणियों के मन प्राणों को जुड़ा जाती है। बहुत सही, मोस्ट यहाँ से आप लोग देख लीजिए। इतनी व्यापक और गहरी दृष्टि उसी व्यक्ति की हो सकती है जो मानवीय की विषम परिस्थितियों को संवेदनात्मक स्तर पर पहचान सके और उनके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखता हो। सकारात्मक दृष्टिकोण किसका था? तो स्वयंभू का। आगे देखेंगे। वन गमन के समय कौशल्या का राम की वस्तुओं को निरीह भाव से देखना। इसी प्रकार एक प्रसंग है, हनुमान से लक्ष्मण की मूर्छा का समाचार सुनकर ही महत्वपूर्ण है, फटाफट पढ़ देती हूँ उसको। विलाप करना दूसरा प्रसंग है। तुलसी इस अवसर पर मूर्छा प्रसंग की याद नहीं करते। भरत उस भाई के लिए संतप्त हो उठते हैं जो भरत को वन आने पर दुर्वचन कहता है और युद्ध पर उतारू हो जाता है। भरत के मनुष्यत्व को कितने उदात्त मनोवैज्ञानिक ढंग से उबारा गया है, किसमें? पयुम चर्यू में। आगे देखेंगे। सबसे मार्मिक प्रसंग है सीता की अग्नि परीक्षा। पयुम चर्यू में यह परीक्षा लंका में नहीं अयोध्या में होती है। यानी कि प्रश्न ऐसे बन जाए कि किस ग्रंथ में सीता की अग्नि परीक्षा का वर्णन अयोध्या में नहीं, लंका में नहीं अयोध्या में होती है। तो आप समझ जाएंगे किसमें? स्वयं पयुम चर्यू में। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वे अयोध्या निवासियों के सामने अपनी नैतिकता सिद्ध करना चाहते हैं। अपने ही घर में अपने लोगों के बीच सीता ने कितने बड़े अपमान का अनुभव किया होगा। स्वयंभू ने न केवल परीक्षा स्थल बदल दिया, किंतु इसके कारण सारा परिवेश कितना विषर्ण हो उठता है। वाकई में विस्मय हो उठता है कि कैसे हम अपनों के सामने लज्जित होते हैं। इन चीज़ों को उन्होंने आभास और एहसास दोनों ही करवाए हैं पयुम चर्यू में। किसने? स्वयंभू ने। राम सीता से जिस तरह बातें करते हैं उससे राम की ही नहीं पुरुष मात्र की मर्यादा गिरती है। स्त्रियां अशुद्ध होती हैं, निर्लज्ज होती हैं, पर पुरुष द्वारा दृष्टा होकर वे हीन हो जाती हैं, अपयश फैलाती हैं। भला ऐसी स्त्री का मुख उसका पति कैसे देख सकता है? स्त्री का इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। सच है ये, हम सभी इस चीज़ को बहुत समझते हैं, समाज के नज़रियों को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हम दुनिया से तो लड़ सकते हैं लेकिन अपनों से ही हार जाते हैं। ये भी सच है। सीता का संयम देखने ही लायक है। वे अग्नि में प्रवेश करती हैं और कहती हैं, मैं बहुत ज़्यादा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इमही तिहि करो मिपुणु रहु भई जिहणी हो मिपंडिवारे तिह भई अर्थात अब ऐसा करना चाहिए कि स्त्री जाति में जन्म ही न हो। समय के इतना बदल जाने पर भी क्या स्त्री जाति आज भी ऐसा ही कुछ सोचने के लिए बाध्य नहीं है? सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है क्योंकि इसके आगे की उसको कोई राह
नहीं दिखाई देती है, यानी कि जब एक स्त्री के पास जब कोई राह नहीं दिखाई देती तो वो धर्म का सहारा लेती है, ईश्वर का सहारा लेती है। क्या आज ऐसी स्थितियां नहीं व्याप्त हैं, 100% व्याप्त हैं, बल्कि और ज़्यादा ऐसी स्थितियां और हालात बन चुके हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, संस्कृत काव्य परंपरा उन्हें पूरा ज्ञान था, यानी कि स्वयंभू को संस्कृत काव्य परंपरा का पूरा ज्ञान था। उन्होंने उसका प्रभाव भी ग्रहण किया था। वन वर्णन, जल विहार वर्णन, सूर्योदय सूर्यास्त, ऋतु वर्णन, बहुत कुछ पराभुक्त और रूढ़िग्रस्त हैं। उपमाएं भी परंपरा अनुमोदित हैं। इन पारंपरिक वर्णनों को छोड़ देने पर उनकी उपमाओं की प्रतिग्रता देखते ही बनती है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। छंद आगे आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आगे बस लास्ट पैराग्राफ रह गया है, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं फटाफट से। वन गमन के समय अपने घर से निकलती हुई सीता का वर्णन है, जो हमने ऊपर अभी देख लिया है। उसका घर से निकलना, हिमालय से गंगा का निकलना है, छंदस से गायत्री और शब्द से विभक्ति का निकलना है। ये वर्णन किया है यहाँ पे किसने? स्वयंभू ने, कि किस तरह से सीता जब घर से निकाली जाती है और जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है, अग्नि परीक्षा की बात कही जाती है, तो क्या वो स्थिति रही होंगी। तो वही कहा क्या कि सीता का घर से निकलना मतलब गंगा का, हिमालय से निकलना, छंदों का गायत्री और शब्द का विभक्ति का निकलना, धर्म और साहित्य और व्याकरण से ली गई उपमाएं अछूती नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय मानस की संपूर्णता में उजागर करने में समर्थ हैं। तो ये कथन, ये हम जो पूरा पढ़ाए हैं स्वयंभू जी को, बेहद महत्वपूर्ण है। बस 2-4 लाइन और हैं, मैं उनको फटाफट पूरा करा देती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ। वो मैंने PDF में नहीं बनाया है क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता पूरा, केवल हम पढ़ देते हैं। तो सुन लीजिए आप लोग। स्वयंभू द्वारा पयुमचर्यु पूरा नहीं हुआ था। जिस प्रकार चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो उनके पुत्र जल्हन ने पूरा किया, उसी प्रकार स्वयंभू के अधूरे ग्रंथ को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। त्रिभुवन में पिता की प्रतिभा तथा भाषा का सहज प्रभाव न था। त्रिभुवन संस्कृत की राष्ट्रोन्मुखी काव्य परंपरा के पांडित्य प्रदर्शन से अधिक प्रभावित थे। तो यहाँ पर आज स्वयंभू हमारे कंप्लीट हो गए हैं। स्वयंभू के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पुष्पदंत को। तो इसी के साथ जहाँ जहाँ मैंने मोस्ट कहा है उनको आप ज़रूर नोट कर लीजिए, और बाकी आप 2x की स्पीड में भी मेरी आवाज़ को सुन लीजिए, तो कुछ ना कुछ आपके कानों में रहेगा, निश्चय ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसी के साथ ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।